आज्ञा का उल्लंघन किया था विचार दोष। कोई बात नहीं बच्चा, मनुष्य शरीर है, सबसे गलती हो जाती है। हमको निराश नहीं होना। जैसे हमको गलती हुई, देखो कितना बड़ा बल तुम्हें अध्यात्म दे रहा है कि तुम स्त्री शरीर होकर सभा में अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो। ये बड़ी बहादुरी की बात है। तुम अध्यात्म के पति को अब तक जो गलती हो गई उसमें भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मिट्टी डालो। जो गलतियां हमसे हो गई हम कोशिश करें कि आगे हमसे गलती ना हो। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि आप आ गए हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। हमें कोशिश यही है, प्रार्थना यही। और हम आपको सही बताएं, हम जो एकांत में भजन करते हैं ना, हम वो सब देते हैं, सबका मंगल हो। जो गलतियां आप जानबूझ के कर रहे हो उनको रोक दो। उनको रोकते ही तुम देखोगे आपको एक पावर मिलेगा और आपको निकाल देगा। पर अगर आप बार बार भूल करके वहीं जाते रहोगे तो हमारी बात का असर आपके ऊपर नहीं होगा। आप सुनोगे तो यहाँ तो असर होगा, लेकिन जहाँ फिर आप उस गलत क्षेत्र में पहुंचे, वो गलत क्षेत्र आपको डाउन करेगा। और जब डाउन करेगा तो आपको हमारी बात या तो अच्छी नहीं लगने लगेगी या तो सुनना नहीं चाहोगी। ऐसा स्वभाव बन जाएगा कि रहने दो, जब हम चल ही नहीं पा रहे तो हम सुन के क्या करें। बेकार का जलन हो। स्थिति आ गई थी, पर मैंने आपकी बात याद रखी, चाहे मेरी सर्वनाश की स्थिति आ जाए पर मैं नाम जब नहीं छोड़ूंगी और ना आपको छोड़ दूंगी। तो ये ठीक तो हो जाएगा, पर लंबा समय लगेगा। पाणी ग्रहण संस्कार इसको स्वीकार जी, मैं कैंसर रोगी हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन लोगों को पता नहीं उनके पास समय कम है और खेलते खेलते मर जाते हैं, ऐसे बात करते मर जाते हैं। इसका नाम मृत्यु लोग। बच्चा, हमें तुम्हें बता दिया गया कि भाई तुम्हें कैंसर है, तुम्हारी किडनी फेल, जल्दी मर जाओगे, लेकिन इनको तो पता भी नहीं हो, ये धोखे में है। हमको जब पता हो गया है तो हमें फिर नाम जप करना चाहिए। सब कार्य करते हुए जितना हमारे शरीर में क्षमता है। मरना कोई खास बात है यार, एक बार मरना है, सबको मरना है। अगर हम ही को अकेले मरना होता तो दावा पेश कर देते। अच्छा, जितनी आयु में मरना है उतनी आयु में मरना है, जितना शरीर में पावर है कुछ कर लो। जाना तो है ही है, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा। बीमार बन के मत पड़े रहो। पता नौकर भागेगा तो जितना काम करवा लो भागेगा तो है ही है। तो जो काम करवा पाओ करवा लो तो भागी जाएगा। ऐसे ही है कि पता शरीर छूटेगा, अब इसे ज्यादा से ज्यादा मंगल में काम करवा लो, ये तो जाएगा। जी, साधन, वैराग्य, सेवा, कोई भाव नहीं है मेरे में, मेरा उद्धार कैसे होगा? राधा राधा निरंतरता और अनन्यता कैसे महाराज जी? सब आ जाएगी। शुरू तो करो, कदम तो बढ़ाओ। एक गुरुजी ने एक शिष्य को टार्च दी, यमुना नहाने जा रहे तो टार्च बिल्कुल ऐसे दीपक सी जल रही थी। बोले गुरुजी एक कदम दिखाई देता, बोले बस एक कदम देख कर रखता जा, यात्रा पूरी हो जाएगी नहीं। अब तुम सोचो वहीं से सीधे यमुना जी प्रकाश मारे तो अपनी सखी से कह दीजिए महाराज जी, आपकी तो सखी है राधा जी, किशोरी जी, वो आपके अंदर बैठे ही सुन रही है। आप बात करो ना उनसे, प्रार्थना करो, राधा नाम का फोन नंबर लगाओ और बात कर लो। राधा 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 सबके हृदय में बैठी हुई है वो। यही तो हम भूल कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि और कहीं भगवान मिलेंगे, यही बैठे सबके हृदय में। माता पिता सभी की शादी करने की करें संडे को, मेरा मन है नहीं, स्त्रियों के प्रति नहीं, पुरुषों के प्रति। अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हैं, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। तो हम ऐसे भाई जनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करे। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई है, या डांट टपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो? नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। जी, वो भी अपने अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले? हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय एक हो गई कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भाव न रखे, तो आगे निकल गया। कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दिए। स्त्री स्त्री से मोहित हो रही, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है कि ऐसी बहनें ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दे। नहीं, आपको पुरुष प्रिय नहीं है, आप ब्याह करके गए, उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री प्रिय नहीं है, आप उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आप अपनी अपनी रुचि के अनुसार संबंध पर विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को मतलब दुख ना। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। हमारी 2.5 साल की बिटिया है, अभी उसके पालन पोषण की उतना समय नहीं दे पाने के कारण एक चिंता बनी रहती है। अरे जिनके लिए हम रुपया कमा रहे हैं उनको समय नहीं दे पा रहे हैं तो रुपया किस काम का? हम कह रहे थोड़ा धन कम आवे, लेकिन अपने बच्चों को प्यार दुलार करके अगर उनको हम सही रास्ता दिखा सके। अरे उसे माँ का प्यार चाहिए, नौकरानी की सेवा नहीं चाहिए। बच्चे के संस्कार जो अपनी गोद में रख के, वो नौकरानी से नहीं होंगे। नौकरानी दूध पिलाएगी, नौकरानी खवाएगी, नौकरानी रखेगी, तो बच्चा प्यार के लिए तरसता रहेगा। ये हम नहीं कहते कि घर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा समय का क्रम रखो, थोड़ी देर पिता का प्यार, थोड़ी देर माता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए। अगर प्यार नहीं दोगे तो कल फिर वो जो अपने स्वरूप में आएंगे तब आपको प्यार नहीं देंगे।
तो जैसे जैसे सयाने होंगे वैसे वैसे आपके प्रति उनका वो वात्सल्य भाव न मिलने के कारण वो भाव नहीं रहेगा। जब सयाने होंगे ना तो आपके प्रति वो नफरत का व्यवहार करेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप अपना समय अपने बच्चों के लिए निकालिए, नहीं बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। आप वृद्ध होंगे, आपको प्यार की जरूरत होगी, तो आपने प्यार दिया नहीं तो बच्चों से प्यार मिल ही नहीं सकता। आपका कर्म है, आपने प्यार नहीं दिया, रुपया दिया, वो रुपया आपके सामने रख देंगे। रुपया या नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, प्यार भी एक अपनी सामर्थ्य रखता है। उनको अपने बच्चे से कम मीठी चाय भी अच्छी लगेगी। अपना बच्चा जब प्यार करेगा तो वो सुख उनको पुष्ट करेगा, ना कि पैसा या अच्छा भोजन नहीं। ऐसे ही बच्चे को माँ की गोदी के द्वारा पोषण होता है। अब नौकरी पेशा में तुम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, तो किसके लिए धन कमा रहे हो?